स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। असल में शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से ईशान अपनी आई ईशा भोसले से बेहद नफरत करते हुए नजर आ रहे हैं और ईशान अपनी आई ईशा से नफरत आज से नहीं बल्कि अपने बचपन से करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सुरेखा की परवरिश में है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर भले ही सुरेखा और यशवंत लाख साजिशों को मिलकर अंजाम देने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर यशवंत सुरेखा से एक राज को छिपाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ पर 12 साल से यशवंत राय भोसले सुरेखा से यानी कि अपनी ही पत्नी से एक राज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार कौन सा राज छुपाने की कोशिश करते हैं यशवंत राय भोसले अपनी ही पत्नी सुरेखा यशवंत राय भोसले से, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो गुम है किसी के प्यार में की कहानी की शुरुआत की थी नील भट्ट, आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा ने, जहां पर कि वो विराट पाखी और सई के किरदार में दिखाई दिए। जैसे ही इस शो की कहानी की शुरुआत हुई तो देखने को ये मिला कि जब पाखी और विराट की मुलाकात हुई तो उस दौरान पहली ही नज़र में पाखी को विराट से प्यार हो गया, लेकिन यहाँ पर विराट को उसी दौरान जाना पड़ा गढ़चिरौली, जहाँ पर कि विराट की किस्मत लिखी गई। अब ऐसे में गढ़चिरौली जाकर विराट को कमल सर मिले यानी कि कमल जोशी, जहाँ पर कि कुछ समय बाद देखने को ये मिला कि जगताप माँ और जगताप के पिता यहाँ पर विठल माँ ने सई जोशी को ज़बरदस्ती अपनी कैद में कर लेते हैं और जहाँ जगताप करते थे सई से प्यार, तो वहीं ज़बरदस्ती जगताप और सई की शादी करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे में कमल जोशी और विराट चौहान सई को बचाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आते हैं। हालांकि यहाँ पर उस दौरान विठल माने के हाथों एक गोली चल जाती है, वो भी विराट पर, लेकिन उस गोली को अपने सीने पर खा लेते हैं कमल जोशी, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है या फिर कहें कि वो वहीं पर शहीद हो जाते हैं। लेकिन अपनी आखिरी सांसें लेने से पहले वो विराट से कहते हैं कि विराट क्या सई की जिम्मेदारी लेंगे? क्या विराट यहाँ पर कमल जोशी पर इतना एहसान करेंगे? आप सभी को बता दें कि उसी दौरान यहाँ पर जब कमल जोशी की मौत हुई तो उसके बाद सई की और विराट की शादी करवा दी गई। जब विराट सई की मांग में सिंदूर भरते हुए नजर आ रहे थे तो देखा पाखी ने अपनी नजरों से क्योंकि विराट ने पाखी और सनी को अपनी शादी में बुला लिया था। आप सभी को बता दें कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी ने देखा होगा कि शो में यहाँ पर पाखी ने लाख कोशिशें की थी विराट और सई को एक दूसरे से अलग करने की, लेकिन लास्ट में पाखी नाकामयाब साबित हुई और हुआ सई और विराट का महामिलन, जिसके बाद कि दोनों की जान चली गई एक बॉम्ब ब्लास्ट के हादसे में, जहां पर कि गीतांजलि ने जिस एरोप्लेन को हाईजैक किया था असल में उसी एरोप्लेन में सई को एक बॉम्ब जैकेट पहना दी थी गीतांजलि ने, और विराट ने भी सई का साथ छोड़ने से साफ तौर पर कर दिया था इनकार। अब ऐसे में जहां जनरेशन ली पाया शो की कहानी में तो देखने को ये मिला कि किस तरीके से
इस शो की बागडोर अपने हाथों में ली शक्ति अरोरा, भाविका शर्मा और सुमित सिंह ने, जो कि इस शो में आज अपना अपना किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं, सभी ईशान भोसले और रीवा के तौर पर। अब ऐसे में यहाँ पर ईशान को तो अपनी आई यानी कि ईशा भोसले से बचपन से ही नफरत है, क्योंकि सुरेखा ने ईशान को यही बताया है कि ईशान की आई ईशान को बचपन में सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के लिए अकेला छोड़ गई थी। अब ऐसे में यहाँ पर रीवा ने भी अपने करियर के लिए ईशान से झूठ बोला और चली गई वो लंदन। आप सभी को बता दें कि जहां अपनी आई ईशा से नफरत करते हुए नजर आए ईशान भोसले, तो वहीं ईशान अपने प्यार यानी कि रीवा से भी नफरत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मेकर्स सवी और यहाँ पर ईशान की कहानी को दिखा रहे हैं, तो साफ तौर पर उससे देखने को यही मिल रहा है कि अब जहाँ सवी और ईशान की कहानी में लव स्टोरी की शुरुआत होने वाली है, तो वहीं मेकर्स ने जो कुछ भी कहा उसकी कहानी शुरू होगी और एक बार इतिहास खुद को दोहराते हुए ज़रूर नजर आएगा। यहाँ पर ईशान ने ये बात भी कही कि जब भी वो सवी को देखते हैं तो सवी की हरकतें कुछ ऐसी होती हैं कि उन्हें ना चाहते हुए भी रीवा की याद आ ही जाती है। आप सभी को बता दें कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में सोशल मीडिया के खबरों के अकॉर्डिंग कहा यही जा रहा है कि असल में यहाँ पर यशवंत राव भोसले सुरेखा से एक बहुत बड़े राज को छिपाते हुए नजर आ रहे हैं, और वो राज और कुछ नहीं बल्कि यही है कि यहाँ पर सुरेखा के बड़े बेटे श्रीकांत ने पाखी से शादी कर ली थी, और यही एक वजह थी कि यशवंत राव भोसले ने श्रीकांत को अपने घर भोसले हाउस से और भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से बाहर कर दिया। लेकिन क्या है इसके पीछे का असली कारण, इस बात का सच सुरेखा को आज तक पता नहीं है। जब चलेगा सुरेखा को सच्चाई का पता, तो क्या कुछ होगा शो में, देखना वो दिलचस्प होगा। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में यहाँ पर यशवंत राय भोसले जो कि सभी का बुरा चाहते हैं, जो कि सभी को अपने हॉस्टल में एडमिशन नहीं देना चाहते हैं, जो कि ईशा से उसके पति उसके बेटे को छीनना चाहते हैं, तो वही शांतनु के बड़े भाई यहाँ पर अपनी ही पत्नी से इस राज को छिपाते हुए नजर आते हैं कि असल में 12 साल पहले यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से सुरेखा के बड़े बेटे को यहाँ पर यशवंत ने सुरेखा से पूछे बिना ही घर से बेघर कर दिया था, और यहाँ पर भोसले इंस्टीट्यूट में भी आने की इजाजत नहीं दी थी। यहाँ पर सुरेखा को इस बात का पता तो जरूर है कि यहाँ पर यशवंत ने श्रीकांत को घर से निकाल दिया था, लेकिन उसकी वजह क्या थी अब तक सुरेखा को वो पता नहीं है। अब ऐसे में यहाँ पर जब सुरेखा के सामने आएगी ये सारी की सारी सच्चाई कि असल में सुरेखा का बड़ा बेटा पाकी के साथ प्यार में पड़ चुका था और उसी से उसने शादी भी कर ली थी, जबकि सुरेखा ने और यशवंत ने तो यहाँ पर श्रीकांत के लिए एक लड़की भी पसंद कर ली थी और उसके रिश्ते की बात भी चल रही थी। भलासे में यहाँ पर यशवंत सही करते हैं क्या सुरेखा से इन 12 सालों से इस बड़े राज को छिपाने के बाद? आपको क्या लगता है? आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स कर। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।